एक बार की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और सो जाता। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक बड़ा सा खेत, खाना पकाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा सा परिवार। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात यह थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वह अपना काम खुद नहीं करता था, बस दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जागा तो देखा दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का बहुत स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा, मुझे कोई काम ना करना पड़ा, मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब साधु ने उसे वरदान में एक जिन दिया और साथ में ये भी कहा, जिन को हमेशा व्यस्त रखना, अगर उसे कुछ काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा कर दिया। साधु के जाते ही वहाँ एक जिन प्रकट हुआ। पहले तो ब्राह्मण बहुत डर गया, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से काम मांगता, ब्राह्मण का डर दूर हो जाता। पहले तो उसने खेत जोतने का काम दिया, जिन 10 मिनट में कर आ गया। ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही देर में जिन फिर आया, काम बताओ, काम बताओ। मैंने खेत जोत दिया। ब्राह्मण ने सोचा, इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी जोत दिया, जल्दी काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने सोचा और बोला, जाकर खेत सींच दो। जिन फिर गायब हो गया। थोड़ी देर में फिर आ गया। मैंने खेतों की सिंचाई कर दी, अब अगला काम बताओ नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण एक एक कर सभी काम बताता और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता। ब्राह्मण की पत्नी ये सब देख रही थी। अपने पति के आलसीपन पर उसे चिंता थी। शाम के होने से पहले ही जिन ने सभी काम कर दिए। सब काम करने के बाद जिन ब्राह्मण के पास आया और बोला, अगला काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कुछ काम नहीं था जो वह उसे करने के लिए देता। अब उसे बहुत चिंता और डर लगने लग गया। तब ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को डरा जान एक सलाह दी, अगर आप एक वचन दें कि आप आलस कभी नहीं करेंगे तो मैं इसको एक काम दे सकती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, इतनी बड़ी मुसीबत से अच्छा है वचन ही दे देता हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी को वचन दिया, हाँ अब मैं आलस कभी भी नहीं करूँगा। ब्राह्मण की पत्नी ने जिनसे कहा, हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ सीधी कर दो, याद रखना उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन ने बोला, अभी ये काम कर देता हूँ। यह बोलकर वो वहाँ से चला गया। लाख कोशिश करने के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाया और हार मान लेता है। हार मानकर जिन ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें आलस नहीं करना चाहिए। कभी कभी आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं।